हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, वैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है, उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है, अरे कमाए कि मंदिर जाएं, मंदिर में भीड़ है हम नहीं जाएंगे, पत्नी कह रही भीड़ है हम नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे भीड़ है हम नहीं जाएंगे। घर में अवंतिकापुरी में निवास करने वाले के एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है, तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन कर कर या उसके शिखर का दर्शन कर कर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है। शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन रोज। दुकान, घर और रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछाकर, और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं, उज्जैन की माताएं भी, उज्जैन के लोग भी अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहां पंडाल में सो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं, उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे फोन लगाकर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है वापिस आ जाओ, नहीं नहीं मुझे यहां रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगाकर कह दिया मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई, 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। जितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिपकी लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं, हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनसे उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, पर वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम। थोड़ा सीहोर वाला महाराज बुरा जरूर है, बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते, हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है, उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी कृपा, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,
बिस्तर लेकर आ गई उज्जैन की माता है, पढ़ी है, पढ़ी। अरे धन्य है मेरी उज्जैन की ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन। ये अवंतिकापुरी है, अवंतिकापुरी। लोग कहते हैं उज्जैन के लोग, ये उज्जैन के लोग दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं। यहाँ उज्जैन के एक एक कपड़ा व्यापारी भी पीठ पर पानी की टंकी को बांधकर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। ये उज्जैनी है, यह अवंतिकापुरी है। यहाँ इतनी कथा में गए, किसी कथा में रात्रि के समय पर आकर किसी ने दही बड़ा नहीं खिलाया, पर ये जो उज्जैन की कथा है, आधी रात को टंकी सिंटेक्स की भर के दही बड़ा, आलू बड़ा, खिचड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्कुट, हलवा, लौकी का, गजब। और कहे लौकी के हलवे में जितनी लौकी कम उतनी काजू ज्यादा, गजब। पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे। अरे धन्य है रे उज्जैन वालों, दिल लूट लिया तुमने तो, गजब गजब। ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की, और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमको, इसी पहचान को। उज्जैन में आने वाला, महाकाल की नगरी में आने वाला महाकाल का मेहमान नहीं है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आने वाला हमारा भी मेहमान है, और उसके लिए पलक पावड़े बिछाए उज्जैन वालों। धन्यता, साधुता, साधुता। क्या रात्रि को माताएं भजन गाने में लगी हैं, खूब आनंद में नाचना। इस बोलो दीजी जी, आनंद है, खूब भजन, खूब कीर्तन, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या आनंद का, इसी को आनंद कहते हैं, इसी को। धन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को। कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर सर हों, चाहे एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि आदि जितने भी थे, सब जैसे ही तेज हवा चलने लगी, पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सब आकर खड़े हो गए। धन्यवाद पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधुता है, भजन का, कीर्तन का एक आनंद है, सुख। ये नहीं कि प्रकाश जी लगे हैं या महापौर जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे, नहीं, इनके सब साथ में मिलकर चलो, स्मरण। भक्ति का यही बल है। अगर हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते, तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा। पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है, और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, 1 महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धो ली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा, पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना, दाग रह जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी, धोया, चाय गिरी, धोया, कॉफी गिरी, धोया, सामान गिरा, धोया, खीर गिरी, धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया
तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए। उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा। हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया कि अरे दीनानाथ वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई के मैं नागपंचमी पे जाती, कोई के मैं अष्टमी पे जाती, कोई के मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई के मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसीलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है। वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दीजो। तो बहू के मम्मी कल भी तो रोटी बनेगी, तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला, और बेला तो रोटी फट गई, रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाई नहीं, चकोटी नहीं धोके रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धोके रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं। और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे, रोज का धोकर रखोगे, तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। पर हम नहीं